saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीतकर नए चैंपियन बने विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बयान क्या दिया, देश में एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। चुनाव तो हो गए, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब भी आरक्षण की पींग बजाने में लगे हैं। चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में राहुल ने खुला ऐलान किया था कि जाति जनगणना तो होकर रहेगी। ऐसा इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि जितनी आबादी उतना हक के अपने नारे को जमीन पर उतार सकें और आरक्षण की वैध सीमा 50% को बढ़ाए जाने का दबाव सरकार पर बना सके। लेकिन अब जब राहुल गांधी अमेरिका में हैं, तो उन्होंने आरक्षण पर सवालों के जवाब में कुछ ऐसा कह दिया कि वो खुद सवालों के कटघरे में आ गए हैं और फंसे भी ऐसे हैं कि अब उन्हें खुद सफाई देनी पड़ रही है। आरक्षण पर दिए अपने बयान पर राहुल की तरफ से सफाई आना अपने आप में सबूत है कि आरक्षण पर उन्होंने जो कहा है उससे कम उनके चैंपियन की छवि को बट्टा लगने का डर तो जरूर था। फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी तो होने जा रहे हैं। उनके बयान का सीधा खामियाजा उन्हें इन चुनावों में उठाना पड़ सकता है। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. अब आरक्षण पर कोई बयान आया तो दलितों का जिम्मा अपने कंधों पर लिए मायावती कैसे चुप रह सकती हैं? उन्होंने तुरंत कांग्रेस के युवराज पर बयान जारी किया और उनके बयान को नाटक नौटंकी जैसे शब्दों से जोड़ दिया। बसपा प्रमुख ने कहा, अब कांग्रेस के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। आरक्षण के मुद्दे पर वार पलटवार तो आम बात है, लेकिन आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इस तरह के बयान राजनीतिक दलों के लिए गले की फांस बन जाते हैं। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संस्था के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें ये देखना चाहिए कि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से जरूरतमंदों को कितना लाभ पहुंचा और कितने लोगों ने जरूरतमंद ना होते हुए भी इसका लाभ उठाया। साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि संविधान निर्माताओं ने जिस मकसद के साथ आरक्षण की व्यवस्था की थी वो कितना पूरा हुआ है। उनके इस बयान का बिहार चुनाव पर इसका सीधा असर हुआ। चुनाव परिणाम आए तो संघ की राजनीतिक शाखा बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका था। विरोधियों को समझ आ गया कि आरक्षण बीजेपी की दुखती रग है और तब से चुनाव के वक्त आरक्षण के मुद्दे को उठाया जाता है और भुनाया जाता है। 2024 में भी यही हुआ। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी का विजय रथ रोकने में पूरा दम झोंकने के लिए नया इंडिया अलायंस बना और आरक्षण को सबसे बड़ा अस्त्र बनाया गया। ये फिर से काम कर गया और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। दरअसल ये माना जाता है कि आरक्षण के हथियार का वार कभी खाली नहीं जाता। देश के एक बड़े वर्ग के लिए संविधान को जानने और मानने का दायरा आरक्षण से बहुत आगे नहीं जाता, लेकिन उस वर्ग के मुट्ठी भर ताकतवर लोग आरक्षण के लाभ की बहुत बड़ी हिस्सेदारी अपने नाम कर लेते हैं। इस वजह से उन लोगों की एक बड़ी जमात तैयार हो गई है जो पीढ़ियों से आरक्षण की सीढ़ी पर सवार है और नीचे खड़े लोग इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर पाते। आरक्षण से वंचित ऐसे वर्ग को न्याय दिलाने की जब भी बात होती है तो वो शक्तिशाली लोग यही ढिंढोरा पीटते हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। यही वजह है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त मोहन भागवत का बयान हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा हो। आरक्षण की मलाई खाने वालों के प्रतिनिधियों ने यही व्याख्या की कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है या सरकार 400 सीटें इसलिए हासिल करना चाहती है ताकि वो आरक्षण को खत्म कर सके। अब तो ये परिपाटी सी बनती जा रही है कि अगर वंचित वर्ग तक आरक्षण का फायदा पहुंचाने की बात की तो चुनाव मैदान में लहूलुहान होना तय है। वैसे तो पिछले चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोकने वाले राहुल गांधी इन दिनों 7वें आसमान में हैं।
गजब का कॉन्फिडेंस भी आजकल उनकी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। लेकिन आरक्षण पर बयान रूपी तलवार उनके बयान से निकलते ही वो समझ गए हैं कि अगर ये बड़ा मुद्दा बन गया तो उनकी पार्टी का क्या होगा। लिहाजा राहुल ने तुरंत अपने ही बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आरक्षण पर दिए बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा करवाना चाहता हूं। इसके लिए जातीय जनगणना पर अड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर राहुल बाबा से पूछा जाए कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण व्यवस्था में क्या बदलाव आया, या फिर पूछें कि कर्नाटक में 2013 से 18 तक रही कांग्रेस की पिछली सरकार में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, तो इसका कोई जवाब राहुल के पास नहीं है। यहाँ तक कि युवराज इस पर भी बात नहीं करना चाहते हैं कि ओबीसी कोटे में सेंध लगाकर मुसलमानों को आरक्षण देना संविधान की भावना के अनुकूल कैसे है। खैर, शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। किसी को चोट पहुंचाकर हितैषी कहलाने की कला में महारत पाना आसान थोड़ी है, लेकिन राहुल बाबा ने तो ये कर दिखाया है। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान और फिर चतुराई से दी गई सफाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।